रीवा में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। 8 अप्रैल को जिले में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मोर्चा के मुताबिक प्रदेश में 25-30 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा की बाध्यता थोपना गलत है। शिक्षक अपनी पहली नियुक्ति तारीख से सेवाकाल की गणना की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर विवेकानंद पार्क में बैठक कर रणनीति बनाई गई। बैठक में पदाधिकारियों ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रीवा जिला का जो सारे संगठन के जो ये जिलाध्यक्ष हैं, इसमें हमारे 20 संगठनों के जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं और पूरे प्रदेश से लेकर देश तक अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन हो गया है, जिसके प्रथम चरण में हम 8 अप्रैल को 5 बजे कलेक्टर के माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन करेंगे और इस अपमानजनक व्यवस्था के विरोध में 5000 शिक्षक आपको 8 अप्रैल को रीवा जिलों की सड़कों पर दिखेंगे। जिस विषय को लेकर ये परीक्षा आयोजित का 2 मार्च को आदेश हुआ है, वो विषय ही त्रुटिपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था तो उसको प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को संज्ञान लेना चाहिए था। संचालक ने उसको संज्ञान में लिया है। दूसरा बात, आरटी 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और 2010 से पहले की जो भर्ती प्रक्रिया थी और 2010 के पहले की जो भर्ती के मानक थे, वो सारे शिक्षक उस मानकों को पूर्ण करते हुए चयन हुए हैं और भूतलक्षी प्रभाव पर बिना किसी को सुने ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कुछ भी न्याय पारित कर दो। इस पूरे व्यवस्था से पूरा शिक्षक समाज आक्रोशित है और पूरा शिक्षक समाज जिंदा लाश बन चुका है। उसके परिवार के लोगों की रात की नींद उड़ चुकी है। वो लोग सो नहीं पाते। अपने बच्चों की, अपने परिवार की जीविकोपार्जन को लेकर उन्हें चिंता है। इस चिंता को हम 8 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक रैली करेंगे और रैली के माध्यम से ज्ञापन करेंगे। मैं चंद्रोदय मिश्रा हूँ, जिलाध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन जिला इकाई रीवा। आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे? हम लोगों का उद्देश्य ये है कि टीईटी परीक्षा के नाम पर प्रदेश के शिक्षकों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो बंद किया जाए। ये टीईटी परीक्षा बताई जा रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है, जबकि इसमें वास्तविक स्थिति ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार ने हमारा पक्ष अच्छी तरह से नहीं रखा, जिस कारण से विसंगति पैदा हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, मध्य प्रदेश शासन से, कि पुनर्विचार याचिका दायर कर शिक्षकों का पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाए, ताकि पिछले 25-30 वर्षों से कार्य कर रहे प्रदेश में शिक्षक इस टीईटी परीक्षा से उनको न गुजरना पड़े। और अगर ये देरी कर रहे हैं तो माननीय भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि चूंकि देश में 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, हमारे प्रदेश में तो 2 लाख शिक्षक, लेकिन पूरे भारत देश में 25 लाख शिक्षक की दिन रात की नींद हराम है, भूख प्यास सब मिट गई है और सब परेशान है। तो भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि एक अध्यादेश ले आकर के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से के समक्ष शिक्षकों का पक्ष रखे और शिक्षकों के पक्ष में निर्णय कराए और किसी भी शिक्षक को भी टीईटी परीक्षा से न गुजारा जाए, क्योंकि 25-30 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हो चुकी हैं। किसी भी सेवा में आप देख लीजिए, जो 25-30 वर्ष की सेवा, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे किसी विभाग का कर्मचारी हो, उसको आज तक से गुजारा जाएगा तो क्या वो उसके एलिजिबल होगा? मेरा सरकार से, दोनों सरकारों से आग्रह, प्रदेश सरकार और देश सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सोगौरा, मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ राज्य शिक्षक संघ का और इस संयुक्त मोर्चा का सदस्य हूँ। मैं राजेश्वर शर्मा, प्रांतीय शिक्षक संघ का रीवा जिले का अध्यक्ष एवं अध्यापक संयुक्त मोर्चे का एक सदस्य हूँ। पूरे प्रदेश के जितने अध्यापक संगठन हैं, आज की डेट में सब लोगों ने संयुक्त मोर्चा बना लिया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में रीवा जिले के भी सभी संघों के जिलाध्यक्ष आपके सामने खड़े हुए हैं। आज जो हम लोग देख पा रहे हैं कि शासन के जितने भी प्रयोग हैं केवल शिक्षकों के ऊपर हो रहे हैं। लगता है कि पूरे प्रदेश में 56 से 58 विभाग हैं, उनमें से कम 25 प्रयोग हम लोगों के ऊपर हो चुके हैं। अभी एक ज्वलंत समस्या जो टीईटी की आ रही है, इसमें से माननीय सोगौरा जी
चंद्रोदय मिश्रा जी, इनने अपना रखा। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है, भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन के जितने भर विभाग हैं उन सब विभागों के, चाहे न्यायपालिका के कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे कार्यपालिका के हों, यदि 20 साल 25 साल की जैसे हम लोगों की परीक्षाएं आयोजित करने जा रहे हैं उनकी परीक्षा ले ली जाए। और जिस दिन ये आदेश हो जाएगा कि जुडिशरी के लोग भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, जिन माननीयों ने आदेश किया है वही परीक्षा से गुजरेंगे, चाहे कार्यपालिका वाले हों चाहे न्यायपालिका वाले हों। हम लोग इस टीटी का सहर्ष स्वागत करेंगे। नहीं तो भारत सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से ये आग्रह है कि वो अध्यादेश लाएं और इस टीटी जैसे अपमानजनक अध्यादेश जो ये आदेश हुआ है इसको वापस लें, जिससे सम्मानजनक लोग अपनी नौकरी कर सकें। आज 25 साल 30 साल लोग नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद भी लोगों को परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। मैं राजेश्वर शर्मा हूँ, प्रांतीय शिक्षक संघ का रीवा जिले का अध्यक्ष एवं अध्यापक संयुक्त मोर्चे का एक लोग यहाँ पे अब मैंने संयुक्त मोर्चा के बैनर पर एकत्रित हुए हैं और हमारा मुख्य काम जो है हमारे सभी देश के संगठनों ने एकत्रित हो गए हैं और उन्होंने मुख्य रूप से 2 मांग। एक है टीटी का विरोध, टीटी की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरी है हमारी नियुक्ति दिनांक से उसकी गणना की जाए, इससे हम पेंशन और बिजली के लिए पात्र हो जाए। और हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है इस अन्याय को हम लोग 8 तारीख को जिला स्तर पर, 11 तारीख को ब्लॉक स्तर पर और 18 तारीख को प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे। यदि इस तरह की मांगे हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। इसी के साथ हम लोग अपनी बात करता हूँ। मैं रमेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष आजाद अध्यापक संघ, शिक्षक संघ, और इस समय मैं वर्तमान में संयुक्त मोर्चा का सदस्य।